नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आशीष तिवारी। आज फिर हम लोग शुरू करेंगे अपना सेट दूसरा यूपीएसआई के लिए, जो हम लोग पीवाईक्यू देख रहे हैं। मैं आपको अभी करा रहा हूँ जीएस का, है ना। तो शानदार जीएस की स्ट्रेटजी भी बता चूँगा आपको। 4 से 8 जो 6 बजे के बीच में पेपर हुआ था, उसको देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल, इसको देखने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊँ। देखो, जीएस में मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, 3 सेगमेंट है जो 40 नंबर में। एक मूल विधि है, ठीक। दूसरा आपका जीएस है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अलग से ले लेते हैं। पॉलिटी अलग है, संविधान वगैरह, जो कुछ ही टॉपिक है 16 नंबर के। और मूल विधि आपकी यही मानिए 8 नंबर की है, 16 की जीएस है। तो इसलिए इस पर यार इतना समय मत दो कि आप ये टॉपिक छूट जाए, हिंदी और मैथ्स और वो छूट जाए। फिर से बता रहा हूँ, इसमें टू द पॉइंट पीवाईक्यू और बीएनएस की जितनी धारा मैं बता रहा हूँ, बस उतनी ही अगर पढ़ेंगे हो जाएगा आपका। और जीएस में सिर्फ लिमिटेड चीज़ें ही पढ़नी है, वो भी आपको बताऊँगा। पॉलिटी में भी क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं वो भी बताऊँगा। और ये सब हमारे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में ऑलरेडी पढ़ाया जा रहा है। उसके टू द पॉइंट नोट भी है, 199 रुपये में कोर्स है। कहीं आपको और भटकना नहीं है, कहीं बुक कोई नोट्स दुनिया भर की नहीं खरीदनी, सब नोट्स वगैरह उसमें है। ज्ञान सर डिस्काउंट लगाना है, ऐप है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप। और 99 रुपये में 30 टेस्ट सीरीज़ है ना, एकदम रियल पेपर जैसी, लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करते हुए। रिकॉर्डेड क्लासेस भी है, नोट्स भी है, तो जाओ ले लो। सबसे पहला सवाल है, देखो, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार किसी निवेश को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मानने के लिए कितना प्रतिशत है। यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके अनुसार अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एफडीआई आ रहा है, एफडीआई है ना, तो देखो इकोनॉमी आपको अलग से नहीं पढ़नी, करंट अफेयर से कवर हो जाएगी। तो कब बोलेंगे हम कि भैया फॉरेन निवेश हुआ है, तो जब 10% निवेश होगा, है ना। कितना? 10%। एफडीआई कम माना जाएगा, तब 10% निवेश आएगा। उसके बाद 1843 में ब्रिटिश भारत में प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? फर्स्ट लॉ कमीशन जो बना था, तो ये मूल विधि से रिलेटेड ही कह सकते हो। लॉ कमीशन जो बना था लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में 1843 में, है ना। 1834 में, ये समय याद रखो, हो सकता है इस बार समय पूछ ले कि पहला लॉ कमीशन कब बना, तो 1834 में बना, लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में। आईजीटीवी बाय इंस्टाग्राम, तो ये करंट अफेयर्स का ही है ना। इंस्टाग्राम ने एक आईजीटीवी चलाया था, इंस्टाग्राम टेलीविजन, तो ये करंट अफेयर्स का था। बहुत ही सिंपल सवाल। फिर देखो, कह रहा कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, है ना, संवैधानिक जो मतलब बॉडी है, उनसे सवाल पूछा है। इसको कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। समय भी कभी पूछ ले तो 2018 बता देना। आर्टिकल भी इस बार पूछ सकता है। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है 338B में। किसमें है? 338B में। और नेशनल कमीशन फॉर एससी पूछ ले तो वो 338A में है। नेशनल कमीशन फॉर एसटी पूछ ले अगर, सॉरी, नेशनल कमीशन फॉर एससी सिर्फ 338 में, नेशनल कमीशन फॉर एसटी 338A में, है ना। तो बी से बैकवर्ड बी में हो गया, एससी से 338 में है, एसटी 338A में है। पहले क्या था? एससी एसटी एक था, है ना। और 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 में, 2003 में, उससे दोनों को अलग कर दिया गया था। तो ये पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये यूपी जीके का सवाल है। देखिए, तो यूपी जब यूनाइटेड प्रोविंस जो है उत्तर प्रदेश बना, तब इसके पहले गवर्नर कौन बने थे? कौन? होराम्स जी फिरोज शाह मोदी। मोदी छाए रहते हैं हर जगह, मोदी, ठीक है। और अगर ऐसे आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का ओवरऑल कौन रहा था पहला गवर्नर, यूनाइटेड प्रोविंस जब नाम था, है ना, तो तब थी सरोजनी नायडू जी, है ना, सरोजनी नायडू जी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों को स्थापित करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर स्टेट रिलेशन हमारे जो सिलेबस उसमें साफ साफ मेंशन है। तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध कौन से अनुच्छेद में दिया है? भैया रट लो एकदम, 245 से 255 में दिया हुआ है। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक यानी लेजिस्लेटिव रिलेशन। तो ये तो हो गए भाई लेजिस्लेटिव रिलेशन यानी वैधानिक रिलेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन अगर पूछ ले भैया, ये किस में दिए हैं, जो कि पूछने के पूरे चांसेस है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन हिंदी में बोले तो प्रशासनिक जो होते हैं, प्रशासनिक जो अनुच्छेद है वो किस में दिए हैं? तो वो दिए हैं 256 से 263, 256 से 263 में दिए हैं। याद रखिएगा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक वित्तीय रिलेशन यानी फिनेंशियल रिलेशन की बात करें, फिनेंशियल रिलेशन किस में दिए? तो 268 से 293। अभी ये तुरंत रट डालो, 3 बार मेरे साथ बोलो कि सर केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध आपने बताए, एक तो लेजिस्लेटिव बताए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बताए, एक फाइनेंशियल बताए, है ना। LAF लेजिस्लेटिव है 245 से 55 में, किसमें है? 245 से 255 में। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक है 256 से 263 में।
फाइनेंशियल है 268 से 293 में, किसमें 268 से 293 में। फिर से एक बार बोल लोगे तो मज़ा आ जाएगी, याद भी हो जाएगा, और एग्जाम में चाहे पीईटी हो चाहे यूपीएसआई हो, मज़ा धुआंधार आएगा आपको। तो लेजिस्लेटिव फिर से बोल लो, 245 से 55 है भैया। एडमिनिस्ट्रेटिव सर 256 से 63 आपने अभी बता दिया, याद भी हो गया मुझे। और फाइनेंशियल 268 से 293, ठीक है। बोलना मत, आशीष सर ने बढ़ाया, कह देना भैया, याद रहेगा हमेशा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है भाई? विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द सब्जेक्ट प्रेजेंट इन द स्टेट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इंटर स्टेट क्वारंटाइन यानी अंतर राज्य संगरोध, इंश्योरेंस, सेंसेस और पुलिस। तो स्टेट लिस्ट में आती है पुलिस, कौन सी आती है? पुलिस। और यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। किस में दिया है? 7वीं अनुसूची में, ठीक है। तो आपको ये भी पढ़ना होगा कौन से किस लिस्ट में, जितना इंपॉर्टेंट है। बाकी जनगणना आपको पता है केंद्र का काम है, इंश्योरेंस आपको पता है सेंटर का काम है, अंतर्राज्य संगरोध भी सेंटर का ही है, ठीक है। फिर द थीम फॉर ह्यूमन राइट 2020, तो अब इसका कोई मतलब नहीं, करंट अफेयर्स का सवाल था ये, करंट अफेयर्स का। भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की? यानी हु अनाउंस द वेग ऑफर डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया? तो हिस्ट्री का सवाल है, भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की घोषणा की थी लॉर्ड इरविन ने। किसने? लॉर्ड इरविन ने। फिर है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें, क्योंकि ये देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज ये मेंशन है हमारे सिलेबस में, तो इसको कौन अपॉइंट करता है, उसका आर्टिकल पार्ट ये पूछा जा सकता है। तो यूपीएससी के जो चेयरमैन अदर मेंबर है, उनकी सर्विस कंडीशन को डिटरमाइन करता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। द टर्म रीरा, RERA, ये क्या था भैया? करंट अफेयर से रिलेटेड है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसके बाद है नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में कार्य स्थापित हुआ? एक चीज़ याद रखो, एक 5 ईयर प्लान, इसको ज़रूर देख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत पूछता है, ये फेवरेट टॉपिक है, चाहे पीईटी का हो चाहे एसआई का हो, वनडे एग्जाम्स का तो बहुत ही फेवरेट है। और कब 5 ईयर प्लान हटाया गया, नीति आयोग को कब इंट्रोड्यूस करा? तो ये तो 2015 में आया था, ठीक है। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? जैसे पीएम होता है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, है ना, ये पूछ सकता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो प्रियम्बल को जरूर पढ़ लेना, पहला ही टॉपिक हमारे सिलेबस में प्रियम्बल दिया हुआ है। कौन से 3 नए वर्ड जोड़े गए थे भाई? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, है ना। सोशलिस्ट मतलब क्या होता है भाई? समाजवादी, है ना। सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, और इंटीग्रिटी अखंडता, है ना। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़ा गया था, अभी तक एक बार संशोधन हुआ है। फिर कह रहा है डैश की स्थापना 2014 में ब्रिटेन, एस्टोनिया, इजराइल, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड द्वारा अपने नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीकों को जुटाने के लिए की गई थी। तो किसकी? डिजिटल नेशंस की। तो डिजिटल नेशंस कब आया था? 2014 में। इसके बाद है, कह रहे हैं द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, यानी एक एल्गोरिथम के दृश्य निरूपण को क्या कहते हैं? तो ये कंप्यूटर का सवाल है, फ्लो चार्ट कहते हैं, एक सवाल आता है कंप्यूटर का। फिर कह रहा है कृषि उत्पादन व्यापार वाणिज्य विधेयक 2020 पेश करने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री। तो करंट अफेयर्स का देखिए सवाल, तीसरा सवाल है करंट अफेयर्स का, है ना। तो ये कौन लाया था? जो फार्मर बिल नहीं आ गया था जिसपे बहुत विवाद भी हुआ था, तो उस टाइम एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे नरेंद्र सिंह तोमर। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, जो मानव दृष्टिहीनता का कारण है? तो एक टॉपिक है साइंस में विटामिन, इसको जरूर पढ़ लेना, बार बार इससे घुमा घुमा के सवाल पूछा जाता है। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है ना। इसका नाम क्या है? रेटिनॉल, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है, जो नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है? तो गोल्डन फाइबर जूट को कहते हैं। 10 मौलिक कर्तव्य जो हैं कब जोड़े गए थे भाई? तो मौलिक कर्तव्य को 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से जोड़ा गया था। 10 जोड़े गए, स्वर्ण सिंह कमेटी ने बोला भाई, उनकी रिकमेंडेशन पे आया था। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी कब जोड़ी गई, याद है आपको? तो ये जोड़ी है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी, है ना। 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना चाहिए। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा कब घटित हुई थी? ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, और मेथिल आइसोसाइनाइड गैस जो लीक हुई थी 1984 में, ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 95% होना चाहिए कहा है? कि जो लोकसभा है और राज्यों की विधानसभाओं में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो स्ट्रेंथ है वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसको लाए थे देखिए 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। कब आया था? 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। ये तो आपको पता चला कि 15% मैक्सिमम होनी चाहिए, मिनिमम कितनी होनी चाहिए भैया? अगर ये पूछ ले तो देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो 12 होनी चाहिए, है ना, इंक्लूडिंग सीएम, मुख्यमंत्री को मिला के 12 से कम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 12 है, मैक्सिमम 15% है। इसके बाद नेक्स्ट है, कह रहा PIL जो है ना, PIL
इज बेस्ड ऑन, किस पे आधारित है भाई? अधिकार न्यायशास्त्र, सामाजिक अनुबंध, सामाजिक इंजीनियरिंग, यानी राइट, ज्यूरिप्रूडेंस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल इंजीनियरिंग, तीनों ही पे आधारित है क्या? नहीं, सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग। पीआईएल हमारे टॉपिक में मेंशन है, इसको अलग से बताएंगे। पीआईएल के जनक किसको कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत ही फेमस जस्टिस का नाम है। फिर ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना है भाई? 5 वर्ष है। तो ग्राम पंचायत भी आपके सिलेबस में है, स्थानीय निकाय नाम से, इनको आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर था? तो ये करंट अफेयर्स का देखिए चौथा सवाल है, करंट अफेयर्स। इसके बाद कह रहा है व्हाट इज द एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? हमारे मनुष्य शरीर का नॉर्मल तापमान कितना रहता है? तो ये आपको पता होगा 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर केल्विन में पूछ ले तो क्या करोगे? तो 273 ऐड कर दोगे भाई, तो केल्विन में आ जाएगा 310। ठीक है। एक और पूछ सकता है कि कौन से टेम्परेचर पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल रहता है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कौन से टेम्परेचर पे इक्वल रहता है? तो -40 डिग्री पे। किस पे? -40 डिग्री पे दोनों समान रहते हैं। कभी कभी हो सकता है आपसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेल्सियस में दे दे और फ़ारेनहाइट में निकालने को पूछ ले, तो फॉर्मूला भी याद कर सकते हो आप, बहुत ही आसान फॉर्मूला है। F = 9/5 × C + 32। क्या है? F = 9/5 + C + 32। F = 9/5 × C + 32। ठीक है। मान लो फ़ारेनहाइट दिया है 40, सेल्सियस पूछे तो यहाँ से मैथ तो आती होगी, निकाल लोगे। इसके बाद कह रहा है भारत ने वर्ष कब महिला के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों में उन्मूलन पर समझौते पर हस्ताक्षर करे थे? इंडिया साइन द कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन द ईयर। तो ये करे थे 1980 में। ठीक है, महिलाओं के लिए है, ये इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट हो सकता है। इसके बाद कह रहा है किस व्यक्ति द्वारा दिया गया दान आयकर अधिनियम 1961 के तहत कटौती योग्य है? तो इनकम टैक्स 1961, यह अभी भी आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। डोनेशन ऑफर्ड बाय पर्सन इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80G। किसमें है? सेक्शन 80G में। तो मूल विधि में बहुत सारे सेक्शन याद करने पड़ेंगे। अगर सिर्फ आप सिर्फ लिमिटेड PYQs और लिमिटेड सेक्शंस को जितना पढ़ाया गया ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे एक बार जरूर चले जाना है यार, पूरा कोर्स की PDF है, कोई बुक को खरीदने के चक्कर में मत पड़ना, बहुत पढ़ना पड़ेगा, समय बर्बाद होगा। वहीं से पढ़ के टेस्ट की प्रैक्टिस कर लेना, 30 हो जाएगा। और PYQ यहाँ मैं करा ही रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि देखिए 2021 में 40 सेट आई गेस बने थे, 2017 के भी हैं, सारे ही करा दूंगा, इनफ हो जाएगी तैयारी। लिमिटेड पढ़िए, रिवीजन ज़्यादा करिए ना, ये नहीं 20 हिंदी की बुकें खरीद ली, 20 मूल विधि की खरीद ली, मैथ की 20 खरीद ली। मैथ के बहुत आसान सवाल है, PYQ दिखाऊंगा, बहुत नॉर्मल सवाल है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला या कुंभ त्यौहार मनाया गया? तो हरिद्वार में मनाया जाता है, मथुरा, त्रिशूर यहाँ नहीं। कितनी जगह मनाया जाता है? एक तो हरिद्वार है भाई, और दूसरा आपको पता है प्रयागराज है ना, प्रयागराज है। तीसरा कहाँ पे है? तीसरा आपका नासिक है ना, तीसरा कहाँ है? नासिक है। चौथा आपका उज्जैन है ना। नदियाँ भी पूछ सकता है, उज्जैन में शिप्रा नदी है, प्रयागराज में तो गंगा नदी है, नासिक में गोदावरी नदी है, हरिद्वार में फिर गंगा नदी है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालय को शक्ति देता है? तो हाई कोर्ट की रेट इशू करने की शक्ति है किसमें? 226 में। सुप्रीम कोर्ट की रेट इशू करने की शक्ति किसमें? अनुच्छेद 32 में। 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा, जो सर्वोदय प्लान है 1950 में, किसने तैयार करा था? तो JP नारायण ने तैयार करा था। किसने? JP नारायण ने। फिर कह रहा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना विधेयक में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार कब दिया गया? राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। तो 2015 में, है ना। इसके बाद इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। फॉर अ मटेरियल कॉस्ट टू साइबर पोर्नोग्राफी द नेचर ऑफ मटेरियल शैल बी, यानी साइबर अश्लीलता, कौन सी? साइबर अश्लीलता पोर्नोग्राफी का कारण बनने वाली सामग्री के लिए क्या होना चाहिए? एक, जिस सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित किया जा रहा है वह कामों के, मतलब सेक्सुअली इंटरकोर्स है, मतलब थोड़ा उत्तेजित करे आदमी को। सामग्री कामों का अभिलाषा के लिए अपील करती है, या सामग्री के प्रभाव के कारण किसी भी व्यक्ति के बिगड़ने और भ्रष्ट होने की कम संभावना है। तो ये गलत है, पहला दूसरा सही है। ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसको माना जाता है भाई? फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा, संगठन का नारा था सर्वोत्तम सुरक्षा, है ना, सर्वोत्तम सुरक्षा, ये था नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG का नारा था, क्या है अभी भी। भारतीय दंड संहिता में राजद्रोह को परिभाषित करती है, तो ये तो हट ही गई है अब भाई, सेडिशन जो है इसको हटा दिया गया है, राजद्रोह। मतलब अब इसकी जगह जो BNS में सेक्शन 152 है उसमें एक ऐसा अपराध डाल दिया गया है कि कोई भी चीज़ जो भारत की सोनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को हार्म करे वो अपराध माना जाएगा। ये राजद्रोह शब्द हटा दिया गया है, जिसमें बहुत बवाल होता था। इसके बाद है राइट टू स्पीडी ट्रायल ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेज वाज रिकॉग्नाइज्ड एज इम्प्लिसिट इन बोर्ड ऑफ स्वीप एंड कंटेंट ऑफ आर्टिकल 21। तो यानी कि इस मामले में दंडनीय अपराध की त्वरित सुनवाई का अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 को स्पष्ट
व्यापकता और सामग्री में निहित किया गया था। तो ये था हुसनैरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य। ठीक है। मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में मुआवजे का दावा करने का अधिकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा में आता है? राइट टू क्लेम कंपनसेशन फॉर डेथ और परमानेंट डिसेबलमेंट इज डील अंडर सेक्शन 141 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। तो ये मूल विधि का सवाल है। देखिए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस जारी करता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। फिर अंडर दी पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, ये भी मूल विधि का सवाल है। सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 के तहत खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना को सत्यापित करने के लिए अधिकृत अधिकारी कौन है? कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीएम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है? तो ये भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है ना। स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इनमें से कौन सी है? लक्षद्वीप हो जाएगी। ठीक है। तो आप देख सकते हो किस तरह के प्रश्न हैं। तो जीएस के एक बार खत्म करने दो, हिंदी के भी, पॉलिटी ये सब कराऊंगा। आप लोग अगर कहेंगे तो पैरेलल में ऐसा कर दूं, हिंदी और जीएस का चलाता रहूं, ये जल्दी से खत्म करके फिर मैथ्स और रीजनिंग का चलाऊं। कमेंट बॉक्स में बताइए और जाके ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे कोर्स को जरूर परचेज कर लीजिए, मज़ा आएगा पढ़ के आपको।